एक दृष्टांत है छप्पन भोगी का। एक महात्मा जी थे। उन्होंने प्रण किया कि जो मुझे 56 भोग बनाकर पवाएगा मैं उसी के घर का निमंत्रण स्वीकार करूंगा, अन्यथा मैं भोजन ही नहीं करूंगा। अब नगर के लोग बड़े विस्मित में पड़ गए, चिंता में पड़ गए कि हमारे नगर में महात्मा जी आए हैं, वे भूखे रहेंगे, यह भी हमारा गृहस्थियों का धर्म नहीं कि संत भूखे रहें और हम भोजन पालें। अब क्या किया जावे। इसी सोच विचार में पड़े वह नगर के लोग एक आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी एक तार्किक खड़ा हुआ और बोला कि मैं पहले महात्मा जी की परीक्षा लूँगा, उनका प्रण सच्चा है या कच्चा है। नगर के लोगों ने सहमति दे दी। अब तो क्या था, वह महात्मा जी की कुटिया के तरफ चला और महात्मा जी को प्रणाम करके उनसे अपने घर में भोजन करने का आग्रह करने लगा। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें पता है कि हमारा प्रण है, हम 56 भोग ही पाते हैं। तब उस तार्किक व्यक्ति ने कहा, महाराज आप 56 भोग की बात क्यों करते हैं, मैं 58 भोग बनाकर आपको पवाऊंगा, आप चलिए। महात्मा जी तुरंत तैयार हो गए। अब वह तार्किक अपने घर की ओर चला और अपने घर के प्रथम मंजिल पर महात्मा जी को बिठा दिया। अब सुबह से दोपहर हो गई तो महात्मा जी को थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी। उस तार्किक को बुलाकर पूछा, भोजन तैयार है? वह तार्किक बोला, बस महाराज, घड़ी 2 घड़ी और रुकिए, बस बनता ही है। अब कहते कहते 2 बज गए। फिर तार्किक वही कहता कि घड़ी 2 घड़ी रुकिए, फिर 4 बज गए, फिर 6 बज गए। अब तो रात होने लगी। तब महात्मा जी ने पूछा कि अब कितना समय लगेगा? तब वह तार्किक बोला, महाराज गजब हो गया। महात्मा जी बोले, क्या हुआ? बोले, महाराज रसोईया जल लेने के लिए कुएं पे गया हुआ था, पीछे से 8-10 कुत्ते घुस गए और वह सब जो भोजन बनाया था सब कुछ खा गए और कुछ सब फैला के चले गए। अब तो महात्मा जी को भूख से रहा न जाए, अब क्या करें? तब फिर वह तार्किक बोला, कोई बात नहीं महाराज, थोड़ा रुकिए, सामान तो है ही, मैं फटाफट करके भोजन बनाता हूँ, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। महात्मा जी ने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। अब उस तार्किक ने नीचे जाकर पूरे घर में धुआं धुआं कर दिया। अब एक तो महात्मा जी भूख से तिलमिला रहे हैं, दूसरा धुआं कर दिया। अब तो उनसे रहा न जाए। फिर बुलाया उसको, अब कितना समय है, बन गया? तो तार्किक कहता है, महाराज भोजन बनने में तो समय लगेगा, आपको पता ही है। ऐसा कीजिए, आप अभी कुछ भुने चने नमक मिर्च से पाते रहिए, जब तक बन जाएगा। अब महात्मा जी से भूख से रहा न जाए, परेशान हो रहे थे। तब उन्होंने हामी भर दी। अब तो वह तार्किक अपने छत में चढ़ा और चढ़कर खूब चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि महात्मा जी को भूख लगी है, अगर किसी के घर में चने और नमक मिर्च हो तो वह लेकर आए और महात्मा जी को पवाए। अब तो नगर के सारे लोग बड़े प्रसन्न हो गए, अपने अपने घर से चने लेकर महात्मा जी के पास आए और महात्मा जी ने उस चने को नमक और मिर्च के साथ खाया और वे बड़े लज्जित हुए। इसलिए संत भक्तों को कभी भी स्वादु नहीं होना चाहिए, साधु होना चाहिए, जीव के वशीभूत नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा प्रण हम सबको नहीं करना चाहिए कि बाद में खुद ही लज्जित होना पड़े। ऐसा कभी कार्य नहीं करना चाहिए। संत